अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्तान में ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट ऐसा फील्ड है जिसमें हजारों की तादाद में लोग अपने रोजगार से वाबस्ता थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद ये ट्रांसपोर्ट का जो शोबा था सबसे ज्यादा अगर कहा जाए कि मुतासिर हुआ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि रेलवे के बाद एक अहम ट्रांसपोर्ट ऐसी चीज थी जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। लेकिन एक अरसे से ये ट्रांसपोर्ट बंद होने से जहां पर आम आवाम मुसाफिरों को तंगी का सामना है, वहां पर अब वो ड्राइवर जो कि अपनी रोजी कमाकर, रोजाना की दिहाड़ी कमाकर घरों में अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से करते थे और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। लेकिन मामला ये हुआ कि ड्राइवर जो तबका है उसकी बात की जाए या ट्रांसपोर्ट का तबका है उसकी बात की जाए तो आज भी वो खुददारी पर अमल पैरा है। और खुददारी की ये मिसाल है कि आज भी ड्राइवर हजरात किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते हैं। लेकिन एक अरसे से ये ट्रांसपोर्ट का जो सिलसिला है बंद होने से कई ड्राइवर्स के घरों में इस वक्त फाकों का हाल है, कईयों की जमा पूंजी खत्म हो गई है और कई इस वक्त सोच रहे हैं कि होगा क्या, क्योंकि हुकूमत अगर चाहे तो मुल्तान में 12 से 15 हजार ऐसे लोग हैं जो कि ट्रांसपोर्ट के शोबे से वाबस्ता हैं और ऐसे लोगों के तक डाटा हासिल करके, क्योंकि ड्राइवर ने जो तबका है उसका डाटा हासिल करना इतना मुश्किल काम नहीं हुकूमत के लिए एज कंपैरेटिवली एहसास प्रोग्राम, जिसके लिए आप नादरा से हेल्प ले रहे हैं, क्योंकि ये ड्राइवर तबका टोकन भी भरता है, आप इसका आसानी से तमाम तर चीजें लेकर इसके घरों तक इमदाद पहुंचा सकते हैं। क्योंकि फैसला आपका था, लॉकडाउन आपने किया और उसके बाद आपकी मानने वाला अब फाकों तक पहुंचा हुआ है। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि भूख की वजह से ये ड्राइवर्स किसी के आगे हाथ ना फैलाएं और इनके बच्चे और ये किसी बड़ी मुश्किल में पेश आ जाए। तो आज का प्रोग्राम हमारे उन ड्राइवर्स के नाम जो कि अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आज तक बहुत सारे लोगों की बातें हुई, लेकिन ड्राइवर्स जो कि हर टाइम उनकी जान हमेशा से रिस्क पे होती है और दौरान ड्राइविंग हादसे का शिकार होकर सबसे पहले जो अपने फराइज सर अंजाम देते हुए शहीद होता है वो ड्राइवर होता है, कंडक्टर होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक अपने फराइज सर अंजाम देने तक खा के उसको पैसे भी मिलते हैं, उसकी उजरत भी मिलती है, लेकिन वो हर टाइम अपने बच्चों के हवाले से, अपने दीगर घर के फैमिली के हवाले से वो स्टेक पे होता है। तो आज उस ड्राइवर की बात होगी जो कि एक बड़े शोबे को, एक पहिए को चला रहा था और वो पहिया बंद होने से ना सिर्फ लोग जो हैं, मुसाफिर जो हैं, वो इस वक्त डिस्टर्ब हुए हैं, बल्कि ड्राइवर तबका भी इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है। पहले तो सलूट उन ड्राइवर्स को जो कि इतना बड़ा काम सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन इस वक्त जो उनके जख्मों पे मरहम तक नहीं लगाया जा रहा, क्यों नहीं लगाया जा रहा और कैसे हालात हैं, यही पूछेंगे। हमारे साथ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के यहाँ पे ओहदेदार भी मौजूद हैं। तो आप लोग तो माशाल्लाह वेल सेटल्ड हैं, आप लोग तो गुजारा हो ही जाता होगा। ये जो ड्राइवर तबका है ये बेचारा क्या करता होगा, या क्या आपके भी हालात इस वक्त काफी ज्यादा मुश्किल में? अस्सलाम वालेकुम। बात यह है, जब से ये सर्विस बंद हुई है गवर्नमेंट को, हम भी गवर्नमेंट के साथ हैं, ये नहीं कि गवर्नमेंट से लाता है। ठीक है, इनको चाहिए था जैसे 7 सवारियां बैठती हैं गाड़ी में, 3 सवारियां कर देते, 4 कर देते, तरीकेकार से हम चलाते। ड्राइवर 500-600 रुपए दिहाड़ी वाला है, मजदूर आदमी है, उसका किराए का मकान है, 5-6 बच्चे हैं, किसी के घर जाता है 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, अब तो उसके पास कोई चीज नहीं, खाने को कुछ भी नहीं है। किसी गवर्नमेंट ने, किसी मुलाजम ने, किसी ने नहीं पूछा। फिर डाटा लिया जा सकता है ड्राइवर्स का? बिल्कुल लिया जा सकता है। मतलब कौन कौन ड्राइवर मुस्तैक है, सबके घरों तक राशन ड्राइवर पहुंचा जा सकता है, लाइसेंस होता है, गवर्नमेंट की फीस भरते हैं, टोकन होता है, पासिंग होती है, टैक्स देते हैं ना, टैक्स देते हैं ना, क्योंकि कभी किसी मुश्किल में आए तो आप लोगों का हुकूमत ने ख्याल रखना। बिल्कुल हुकूमत ने ख्याल रखना है। अभी किसी ने नहीं पूछा है, कोई आया इंतजामिया का कोई डाटा लेने को, पूछने कि भाई क्या मामला है? कोई आदमी नहीं आया गवर्नमेंट का। ड्राइवर घर बैठे हैं, बेरोजगार हैं, ताजी रोजी वाले हैं, एक गाड़ी चलती है ना, एक गाड़ी हाई है, फर्ज करो 1800-2000 बचाती है, 400-500 ड्राइवर ले जाते हैं, मिस्त्री है, मजदूरी है, हर काम है, 5-6 आदमी वो गाड़ी के खाते से चलते हैं। ड्राइवर ऐसा तबका है जो रोजाना की दिहाड़ी लेता है और अपने बच्चों को जाके पाल। बिल्कुल,
تو اب جو سب سے زیادہ مزدور طبقے کی بات ہو رہی ہے تو ڈرائیور بھی مزدور ہیں، تازی روزی والے ہیں جو ختم ہو گئے ہیں، خلاص ہو چکے ہیں بالکل۔ تو آپ بتائیں، آپ ایک بڑی ٹرانسپورٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی فرق ہوا ہے؟ آپ لوگوں کے معاملات؟ ہاں، ہمارا بھی نقصان ہے، گاڑیاں کھڑی ہیں، ٹائر ختم، بیٹریاں ختم، صاف ظاہر ہے اچھا جی، یہ پوری انڈسٹری ڈسٹرب ہوئی ہے؟ صاف ظاہر ہے، ہر چیز بند ہے۔ کتنے لوگ وابستہ ہوں گے اس انڈسٹری سے؟ اس سے کم 10-15 ہزار تو ہیں۔ 10-15 ہزار؟ ہاں، تو ملتان میں 10-15 ہزار ایسی اگر ڈی جی خان کی بات کی جائے، بہاولپور کی، رحیم یار خان کی، خانے وال کی، ہر جگہ پہ اس وقت ڈرائیور جو ہے بالکل صاف ظاہر ہے، بالکل ڈرائیور ہے ہر جگہ کے، جو بےچارے گھر بیٹھے ہیں، کوئی کام، پھر ڈرائیور جو ہے اور کام بھی نہیں کر سکتا اس سے علاوہ، ٹھیک ہے، کیا کریں، تنگ آ گئے ہیں بےچارے۔ یہ بھی ہنر ہے نا، ہنر مند ہے آپ جی۔ لوگ تو مطلب ہے کہ اس وقت یہ ٹرانسپورٹ اگر نہیں گورنمنٹ کو کھلتی، چاہیے ہے کوئی ایسا سسٹم نکالے، اگر 18 سواریاں بیٹھتی ہیں ہائی ایس میں 10 سواریاں کر دے، اے پی ایسی گاڑی ہے 7 بیٹھتی ہیں 4 کر دیں، تھوڑا سا کرایہ بڑھا کے اس کو چلائیں تاکہ یہ غریب آدمی کو چولہا جلے۔ تو لوگ آتے ہیں یہ بات کرنے آتے ہیں آپ سے، سواریاں آتی ہیں کہ بالکل۔ چلو ہمارے ساتھ ہمیں چھوڑو؟ کیسے چھوڑیں جب جا ہی نہیں سکتے، سواریاں تو آتے ہیں ہاں آتے ہیں مسافر، کیسے، کس طرح جانا ہے، کوئی مریض ہے، کسی رشتہ جانا ہے، کسی کے فوتگی ہو گئی ہے، وہ کیسے سفر کرے؟ تو یہ واقعی میں مسافروں کے لیے بھی ایک بڑا مرحلہ ہے اور آپ لوگ بالکل مسافروں کے لیے پریشانی ہے۔ تو بیٹھے نا انتظامیہ کے ساتھ بات کریں، کوئی کوئی سنے گا تو بات کریں گے، کوئی نہیں سن، کوئی بھی نہیں سن، افسران اس وقت آفس میں بالکل اپنے فاتر میں۔ ہاں جی، جب یہ سروس چلے گی، ٹوکن ہے، روٹ ہے، اگر کسی کا ٹوکن چھاٹ ہے تو بھریں گے، چلیں گے۔ نہیں، اتنے عرصے سے اگر ڈرائیور گھر میں بیٹھا ہے اس کے گھر کے اندر کیا حالات ہوں گے؟ برے حالات ہیں، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، 5 بچے ہیں، صبح گاڑی پہ آتا ہے، موت پہ بیٹھا ہے، شام کو پتہ نہیں میں نے گھر جانا ہے نہیں جانا ہے، میرے بچے گھر میں صحیح ہے نہیں ہے، جب شام کو آئے گا 500-600 روپے دے گا تو تازی روزی ہے، اور رسک پہ جان جاتی ہے۔ موت 24 گھنٹے۔ ہاں جی، آپ ڈرائیور ہیں؟ جی جناب، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا صورتحال ہے ڈرائیورز کی؟ فارغ بیٹھے ہیں بھائی جان، کسی نے نہیں پوچھا کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے۔ اچھا، یہ ایسا طبقہ ہوتا ہے جو خوددار بھی ہوتا ہے، جو کہتے ہیں ہم مانگیں گے نہیں، ہنر سے کما لیں گے۔ ہاں جی، مر جائیں گے، کیوں مانگے، کیا ضرورت ہے مانگنے، دیہڑی والا غریب نہ چوری وہی کریں گے پس نہ رہا ہے۔ مانگیں گے، نہ چوری کریں گے نہ مانگیں گے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی۔ چلے گا نا۔ اور ویسے ڈرائیورز کے بارے میں ایک اور چیز ہے، شاید لوگوں کو پتہ تو ہوگا لیکن احساس نہیں ہے کہ جب یہ کمانے جاتے ہیں، جب یہ اپنے سروس دینے جاتے ہیں لوگوں کو، تو ان کی جان ہتھیلی پہ ہوتی ہے اور ان کے گھر والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ آج یہ گھر پہ سے نکل رہے ہیں اور کل پتہ نہیں پہنچتے ہیں یا واپس آتے ہیں یا نہیں آتے بالکل ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ اس وقت ڈرائیورز کو کوئی پوچھنے آیا آپ کے گھر میں؟ کوئی بھی نہیں آیا، کیسے حالات ہیں گھر کے اندر اس وقت؟ بالکل فاقے ہیں، کیا کریں، بیٹھے ہیں فارغ، تو کتنے عرصے سے بیٹھے ہیں؟ تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا۔ 1.5 ماہ سے آپ لوگ بیٹھے ہیں؟ ہاں جی، اور 1.5 ماہ سے کوئی نہیں پوچھ رہا؟ نہیں کوئی بھی نہیں آیا، کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ نہیں آیا، نہ کوئی ایم پی اے، نہ ایم این اے، نہ کوئی ان کا ورکر، کوئی بھی نہیں تھا۔ کتنے ڈرائیور اس وقت آپ کے اس ایریا کے کتنے ڈرائیور گھروں پہ بیٹھے ہیں تقریباً؟ تقریباً ہوں گے 10-12 ہزار تو ہوں گے جو فارغ بیٹھے ہیں۔ پورے ملتان میں سے؟ جی ہاں، بلکہ زیادہ ہی ہو سکتے ہیں۔ تو جمع پونجی بھی ختم، سب کچھ ختم، ہاں جی، تو پھر گھر کیسے چل رہا ہے؟ بس اللہ چلا رہا ہے۔ مشکل ہو رہی ہے۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 3 بچے ہیں۔ تو پرورش آپ کرتے ہیں اس کی؟ اکیلے آپ ہی؟ ہاں جی، اور اس وقت بچے جو روزہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں بھی پرابلم ہوتی ہے؟ ہاں تو اور کیا، بس اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے بات۔ آپ کیا کرتے ہیں بھائی؟ ادھر اڈے پہ ہوتا ہوں بھائی جی۔ اڈے پہ ہوتے ہیں، تو آپ بھی ڈسٹرب ہوئے یا آپ؟ بالکل بھائی جی، ہم تو پڑے ہیں، بھوکے پڑے ہیں، نہ کچھ ہے نہ کام، اڈا بند ہے، نہ گاڑی جا رہی ہے نہ آ رہی ہے، کوئی چیز جائے گی تو ہم بھی کھائیں گے۔ تو چاہتے ہیں آپ لوگ کہ یہ چل جائے؟ ہاں جی، سروس چل جائے تو مہربانی ہوگی عمران خان صاحب کی۔ کیسی رونق ہوتی تھی کسی دور میں ادھر ہے؟ بالکل بہت رونق ہوتی تھی، لوگ آتے تھے جاتے تھے، اب تو کوئی بھی نہیں آتا نہ جاتا بھائی۔ تو گورنمنٹ اگر آپ کو انسٹرکشن دے، ماسک پہن کے آپ نے طریقے سے چلانا ہے، ہمارا کچھ کرنا ہے، یہ ماسک بھی یہ لگا لیتے ہیں ہم بھی، ماسک بھی گورنمنٹ کا مان کے یہ لے، یہ ماسک بھی لگا دیا بھائی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، تو آپ یہ سارے انسٹرکشنز مان کے کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل تیار ہیں ہاں جی، بھائی۔ آپ کیا کرتے ہیں جی؟ میں بھی مزدوری کرتا ہوں جی۔ مزدوری کرتے ہیں؟ ہاں جی، تو یہیں پہ اڈے پہ ہوتے ہیں؟ ہاں جی، اڈے پہ آتا ہوں مزدوری کرنے۔ اچھا، تو اس کے بند ہونے کے بعد آپ کا بھی معاملہ بہت گڑبڑ ہے، بہت پریشانی ہے۔ پریشانی ہو رہی ہے؟ ہاں جی، کیا ہوگا، کیا نظر کیا آ رہا ہے آگے؟ دیکھو کیا پتہ، آپ کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 بچے ہیں جی۔ تو کیسے دیہڑی شاڑی لے جاتے ہیں آپ؟
नहीं जी, ट्रांसपोर्ट चलेगी तो गाड़ी लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्ट कहाँ से ले जाएंगे। ठीक है। हाँ जी भाईजान, इधर आ जाए। क्या क्या करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ड्राइवरी करता हूँ। आप भी ड्राइवरी करते हैं? तो इस वक्त आए हुए हैं देखने के लिए भी, क्या सोचते हैं? रोज आते हैं सर जी, काम नहीं है, बेरोजगारी है रोज आके चले जी, आते चले जाते हैं हैं। जी। कैसे घरों में हालात? राशन वगैरह है वो भी नहीं मिला, कुछ पैसे देने थे वो भी नहीं मिले। कहाँ से कहाँ वैगन चलाते थे? ये डीजी खान डीजी खान जाते जी। थे? 500-600 बन जाता है, तो डीजी खान में कितने लोग इस वक्त मुतासिर होंगे? बहुत जी। वहाँ भी गाड़ियाँ हैं? जी बिल्कुल, 300, 400 गाड़ी चलती है वहाँ पर, परेशानी है हर बंदे को। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं भाई? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ, वो सामने रिक्शा चलाते हैं? रिक्शा तो चल रहा है, मजे होंगे। कहाँ चल रहा है, बाजार बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, विहाड़ी चौक ये देरा अड्डा बंद है, सवारी बाहर के आएगी तो हम कमाएंगे ना। इस अड्डे के चलने से रिक्शा भी चलता था? हाँ जी बिल्कुल, बोर्ड गेट की बहुत सवारी जाती थी, हरम गेट की, पाक गेट की, निश्तर की। अच्छा। अब आप देख ले सन्नाटा हुआ पड़ा कोई लगता था ऐसे कभी ऐसे इधर हो बस जाए? हमारी जिंदगी में तो पहली दफा चांस हुआ है। छोटे छोटे इलाकों से निश्तर जैसी बड़ी इलाज गांव में इलाज की गर्ज से आना पड़ता होगा, या फिर किसी हॉस्पिटल में यहाँ पे आना पड़ता होगा, तो वो ट्रांसपोर्ट पर पहले तो आराम से आ सकते थे, लेकिन अब उन्हें महंगी गाड़ियां करवा के आना पड़ता है। तो एक तो मामला ये है कि लॉकडाउन में आम बंदे का हाल बुरा है, उसके पास जेब में पैसे नहीं है, फूटी कोड़ी नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में ट्रांसपोर्ट बंद होने से जिसने मजबूरी में सफ़र करना है, किसी भी शहर में जाना है, तो वो सस्ती सवारी उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो महंगी गाड़ी लेगा, उसमें ऑयल पेट्रोल डलवाएगा और उसके बाद वो जाएगा। तो क्या अच्छा होगा, बेहतर होगा? जो यहाँ से हमें एक मशवरा आया है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो कम सवारियाँ किराया बढ़ा के कम से कम इसको चला ले, ताकि इंतहाई मजबूरी में जाने वाले वो महंगी गाड़ियों से बच के कम से कम थोड़ा सा ज़्यादा किराया देकर अपनी मंजिल तक पहुँच जाए, अपने मामला देख लें। एमरजेंसी सर्विस में जाने वालों के लिए ये सहूलत हो सकती है। एक लेंगे ब्रेक, ब्रेक के बाद एक और जगह पे जाएंगे, एक और अड्डा है, वहाँ पर भी पूछेंगे वहाँ पर क्या हालात हैं, क्योंकि ड्राइवर इस वक्त बहुत ज़्यादा तंगी में है और ड्राइवर इतनी परेशानी में है कि अपनी परेशानी भी किसी के सामने बयान नहीं कर सक रहा। लेकिन गवर्नमेंट शायद इनको अभी तक कुछ देने के लिए एबल नहीं है, या फिर इनके बारे में सोच नहीं रही है। एक ब्रेक के बाद इनके मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाएंगे। छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से। लॉकडाउन के दौरान जो तबका ट्रांसपोर्टर्स था सबसे ज़्यादा शायद मुतासिर हुआ, और ये ऐसा तबका है जिसके हवाले से अभी तक बात नहीं की जा रही, और इस तबके के हवाले से या इस शोबे के हवाले से वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनका डाटा हासिल किया जा सकता है। कई ड्राइवर ऐसे खुद मैं जानता हूँ जिनके घरों में इस वक्त फाके हैं, बच्चे भूखे हैं, और उसके साथ साथ ये तक पता ही नहीं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉकडाउन के दौरान अगर कोई चीज़ मुतासिर हुई है रेलवे के बाद ट्रांसपोर्ट का पहिया जाम होने से ड्राइवर हजरात के वो रोज़गार को इस वक्त खतरा पड़ा है, जो कि एक अरसे से दिहाड़ी करके रोज़ाना की बुनियाद पे पैसे लेके अपने घर का रोज़गार चलाते थे। और ये ड्राइवर तबका, फिर मैं एक बार बताऊंगा, वो तबका है जो कि अपने जाने हाथों पर रख कर हमेशा से रोजी कमाते हैं, और जाने का पता होता है, आने का कोई पता नहीं होता है। तो ऐसे ड्राइवर्स की आवाज़ बने हैं, आज आके ड्राइवर से पूछेंगे। हाँ जी, आप भी ड्राइविंग करते हैं? जी सर। तो क्या सूरत हाल है इस वक्त? सूरत हाल सर यही है, ट्रांसपोर्ट बंद है, कारोबार है नहीं, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि इतना कोरोना का डर नहीं लगता जितना कि भूख से मरने का डर लग गया। घरों में क्या हालात हैं? घरों में फाके हैं और हालात यही हैं, चूल्हे ठंडे हैं, कुछ होगा कमा कर लाएंगे तो आगे देंगे। तो कुछ भी नहीं है आपके लिए? रोड पे कुछ है, सेटिंग ऐसी है नहीं, कोई ट्रांसपोर्ट चलेगी तो हमें भी कुछ आसरा होगा। दिल करता है कि ये चल जाए यार, रोजगार दोबारा। किसका दिल नहीं करता कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भूख से मरे? आखिर हम बाहर निकलते हैं घर से, बच्चों के लिए निकलते हैं, वो जबकि बच्चों की सेटिंग ही बाहर से कोई आएगा जाएगा भी नहीं, तो कारोबार की सेटिंग तो मुश्किल ही है ना। तो ये भी कहते हैं ड्राइवर बगैर गाड़ी के बेचैनी उसे लगी रहती है कि वो कहता है मैं अपना काम करूं। इतने अरसे से कैसे बैठे हो? बिल्कुल, तो भाईजान अल्लाह के आसरे पे बैठे हुए, और तो कुछ नहीं है भाईजान, अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कारोबार की रुझान आपके सामने, आप सब के सामने, और इसका गाड़ियां ठहरी ठहरी भी खराब हो जाती हैं। जी वो ज़ाहिर है, खड़ी
खड़ी गाड़ी खराबी होगी, धूप मतलब दो तरह की आपकी इस वक्त आपके लिए मसाइल हैं, एक तो गाड़ी खराब हो रही है, दूसरा रोजगार नहीं है। नहीं है। अगर घर से किसी बच्चे की दवाई लेने के लिए इमरजेंसी गाड़ी की जरूरत पड़ती है, अगर खराब हो गई है तो उसके लिए मैकेनिक की भी परेशानी बनती है, मैकेनिक नहीं मिलता, मार्केटें बंद हैं, बेरोजगारी इतनी हुई पड़ी है कि हम सोच रहे हैं कि इमरान खान साहब को क्या दुआ दें कि किस तरीके हमारे लिए कुछ कोई ऐसी रहनुमाई करे कि कोई हमारे को घर में तहफ़्फ़ुज़ मिले, कोई बच्चों को वैसे रिलीफ मिलना चाहिए आप समझते हैं? नहीं, क्यों कोई रिलीफ नहीं मिला, कोई रिलीफ नहीं मिला। किसी कहते हैं ना कि वो स्कीम निकाली है सास प्रोग्राम, उसके जरिए आप लोगों को मैसेज आएंगे 12-12 हज़ार मिलेंगे। आप ये खुद देखोगे किसको मिले हैं, हमें तो नहीं मिले ना, हम तो यहाँ मुल्तान के रहे, यहाँ पे किसी को भी नहीं मिले। राशन का SMS से होगा, किसी राशन की जांच पड़ताल किसी किस्म दिल करता है कि हुकूमत शायद इस वक्त इमदाद के आप टैक्स देने वाले लोग हैं, आप टोकन भरने वाले लोग हैं, आप टूल टैक्स देने वाले लोग हैं, तो इस वक्त तो हुकूमत रियासत आपका सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए, हुकूमत का हक बनता है। वजीर आला वजीर आला उस्मान गुलजार साहब, इनका हक बनता था हम जैसे गरीबों के लिए कोई रहनुमाई, कोई ऐसी स्कीम देते कि जो कि पता चलता है कि हाँ भी गरीबों के पास ये चीजें जरूरियात। कहाँ से कहाँ वैगन चलाते थे? वैगन तो सर नहीं चलाते, हम रिक्शे वाले हैं। अच्छा। वो रिक्शा खड़ा है हमारा। अच्छा। तो वैगन वाले ज़ाहिर है, वैगन वाला ड्राइवर भी यही नहीं है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी तो ड्राइवर वैगन भी खड़ी है, हम भी मुश्किलात हैं। मुश्किलात बहुत हाँ है। जी भाईजान, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर ये वैगन चलाता हूँ मैं, ठीक है, खानेवाल से खानेवाल तक, मुल्तान तक, ठीक है, कुछ भी नहीं चल रहा है सर, बैठे में बेरोजगार हैं, ना पैसे हैं जेब में। इनको SMS भी करा है 12,000 रुपये का, इन्होंने हमें करा था, बताया था। 12,000 रुपये भी नहीं आए। बेशक मेरे मोबाइल में आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है मेरे पहले मोबाइल। कैसे रोजगार चलता था, अब क्या हालात हैं? वैगन चलती थी तो रोजगार आता था ना, अब वैगन ही नहीं चल रही तो हम खड़े में। तो दिहाड़ी होती थी पहले, दिहाड़ी होती थी 600 रुपये। तो ड्राइवर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है इस लॉकडाउन में। बहुत हुआ है इस टाइम, बेरोजगार, घर के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, हम क्या करें। तो 1.5 महीने से ये बंद है, 8 अफराद कैसे फिर आप गुजर बसर कर बस रहे हो? जैसे अल्लाह ही गुजार रहा है, मालिक ही गुजार रहा है, जो सोने कोई आया इस दौरान में पूछने, वो जिनको टैक्स भरते थे आप, जिनको टूल टैक्स देते थे, जिनको टोकन देते थे, वो पूछने आया कि हमें टैक्स देने वालों क्या हाल है तुम्हारा? कुछ कोई भी नहीं आया सर। बिजली के बिल इन्होंने भेज दिए, वो हमने भरे हैं इन्होंने, ना भरते तो बिजली काट जाते। बिजली के बिल भी आ गए? बिजली के बिल भी आ गए। कैसे रहा है? 15,000 रुपये बिल आया है बिजली का, ठीक है ना, घर में पानी की मोटर है, ठीक है, सरकारी पानी है, उसी से हम गुजारा करते हैं, और छोटा सा घर है, छोटी फैमिली है हमारी, 8 अफराद हैं, 8 अफराद हम देख लो कैसे रहते हैं, कहाँ जाएं हम बताएं। तो फिर क्या कोई और जरिया सोचा कि भाई ये बैठा रहना है, या फिर यही सोचा है कि बंदा यहाँ से जाए दरिया चनाब, वहाँ जाके छलांग मार दे, अल्लाह पाक करम करे यार, यही काम रहेगा। और बाकी ऐसा मामला हो चुका हो रहा है अब। तो आसानी नहीं है, गवर्नमेंट आपके पास आके गवर्नमेंट आपको डाटा ले सकती है, गवर्नमेंट आपको सब कुछ कर सकती है। कुछ भी नहीं कर सकती वो सर, वो आ ही नहीं रहे, वो लोगों पूछ ही नहीं रहे कहाँ हो कहाँ नहीं यार। यहाँ 2 चावल वाली कैन में वो गुजरती है वैगने, वो बेचारी यहाँ से चावल बांट के वो लोग जा रहे होते हैं, कैंट से आते हैं वो लोग, वो इतने अच्छे लोग हैं, अल्लाह उनको और दे। इमरान खान क्या कर रहे हैं? ये नजरात इसमें आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मतलब देके जा रहे हैं। परेशान है हम लोग सब, परेशान। ये कहते हैं वहां से कैन में गवर्नमेंट इलाके से जो मुल्क बाहर के हैं उनसे कर्जे माफ हमारे हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। वो खुद भूख मर रहे हैं, ये क्या करेगा? हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं भाई? भाई मैकेनिक का काम करते हैं। तो मैकेनिक भी डिस्टर्ब है इस वक्त? सारे डिस्टर्ब है, काम ही नहीं है, बैठे हैं घरों में, 1.5 महीना हो गया। गाड़ियाँ चलेंगी तो काम आएगा ना। ठीक है जी, तो इस वक्त वर्कशॉप वाला तबका भी परेशान हो ज़ाहिर गया। बात है, ये सामने पेटियां रखी हैं उस्ताद, वो खड़े हैं, वेले खड़े, क्या करे? काम होएगा तो गाड़ियाँ चलेंगी तो काम चलेगा ना। तो कितना तबका मुतासिर हुआ होगा इस सारे मामले में? ज्यादा ही है आपके सामने, जब गाड़ियाँ नहीं चल रही तो काम कैसे आएगा? 3 अफराद हैं, शगीर्द हैं, वो भी घरों में। पहले रोजगार कैसे था, अब कैसे है? अब तो बिल्कुल ही नहीं है, भूख मरने वाला हाल हुआ खड़ा है। अब मजदूरियों पे जा रहे हैं मिस्त्री। वर्कशॉप पे तो खुल गई ना? कहाँ खुल गई? गाड़ियाँ चलेंगी तो वर्कशॉप पे भी खुले ना। जब गाड़ी गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया ना खुलने का। सर गाड़ियाँ भी तो चले ना, गाड़ियाँ चल नहीं रही तो कैसे मैकेनिक के पास ये भी पॉलिसीज बनाने वालों को नहीं पता सुबह से कि बैठे हैं, कोई गाड़ी आएगी तो काम करेंगे हम भी। ठीक है, पॉलिसी बनाने वालों ने वर्कशॉपों को कह दिया खोल लें, लेकिन ट्रांसपोर्ट तो बंद है। जब ट्रांसपोर्ट चलेगी तो काम काम चलेगा, ऐसी बात है। ये है। गाड़ियाँ सारी खड़ी हैं, ये चलेंगी तो हमारा भी रोजगार खुलेगा। अच्छा जी। तो ये इस वजह से आप जो वर्कशॉप वाला तबका है, अब ये देखो सुबह से आए हुए हैं, बैठे हैं ऐसे ही, कोई काम होएगा तो काम करेंगे ना।
सुबह ये दिल करता है कि ये सारा कुछ हो जाए ठीक फिर मामला। तो ओके है। अब ये पता नहीं है ईद के कपड़े भी बनेंगे या नहीं बनेंगे बच्चों के, तो बच्चे मांग रहे हैं इस पे? जाहिर बात है मांगेंगे। क्या कहते हैं आपको? कहते हैं जी कपड़े कहाँ से ला के दे। तो इस ईद पे क्या होने क्या वाला है इस ईद पे? इस चीज पे तो दुआ ही होएगी, मुश्किल है, जो पुराने कपड़े हैं वही पहने जाएंगे। अफसोस होता है ये सोच? जाहिर बात है अफसोस होता है, बच्चे तो कहते हैं दूध दो, खाने को दो, कहाँ से दें दूध भी नहीं पूरा हो रहा, जी, कहाँ से पूरा करें दूध भी बच्चों का जी, नहीं नहीं पूरा हो रहा, कहाँ से पूरा करें बताओ। बहुत मुश्किल हालात। हाँ जी, माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे, दोनों बेटी हैं। बर्दाश्त हो जाते हैं जब क्या करें, मजबूरी है। बोल रहे होते हैं कुछ ख्वाहिश अब मेरा तो दिल करता था मोटरसाइकिल बेचने के लिए निकला हूँ मैं तो। जब जाहिर बात है बच्चों को देंगे नहीं तो मांगेंगे ना, उन्हें क्या पता बाप कहाँ से लाएगा कमान। कैसे कमा के आपने मोटरसाइकिल बनाई होगी ये बेचने पे? ये सर किस्तों पे ली थी मैंने मोटरसाइकिल, तो किससे बार बार के इसको आपने अपने हाँ जी। नाम किया, नाम आज ये नौबत आ गई इसको बेचने के लिए निकला हूँ मैं। यार कैसे होगा मामला, सही कैसे होंगे? सर बस ये खान साहब ने तो बहुत बुरे हालात कर दिए हैं। तो खान साहब कह रहे हैं हम दे रहे हैं सब कुछ, हम कोशिश भी नहीं दे रहे हैं। अभी आप देखो मैसेज पे आया जी जहाज प्रताप, हमें तो अभी तक कुछ नहीं मिला। हम यहाँ रोजाना ये देख लें कि अब ये नौबत आ गई, घर की चीजें भी बेचे ना, हम तो अपना ये पता है हम यहाँ से बैठ के खा लेंगे, वहाँ बैठ के खा लेंगे, कहीं ना बाहर से शॉप पर लेकर खा लेंगे। घर में जो बीवी बच्चे हैं वो तो बाहर नहीं निकल सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, दूध पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, उनके लिए तो हमने कमाएंगे तो कुछ लेके जाएंगे। एक तो पहले नंबर पे ट्रांसपोर्ट बंद है, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट चलेगी तो सारे काम चलते हैं, एक पहिया बंद है बिल्कुल, मैकेनिक हजरात बंद, ठीक है, सही है, वर्कशॉप पे वगैरह ड्राइवर्स की रोजगार बंद, ड्राइवर बंद है। तो गवर्नमेंट इसमें आपको क्या कहे, आप बता दें, कैसे करें? गवर्नमेंट को कम से कम कुछ ट्रांसपोर्ट तो खोलनी चाहिए ना, कुछ ना, यानी ये एक हाईएस्ट चल रही है, उसके अंदर 20 अफराद बैठते हैं, उनको कहा जाए कम से कम इसके अंदर 10 अफराद बिठा के इसको चलाया जाए। ये अच्छा आइडिया है, ये अच्छा आइडिया है, ये और भी लोग ये वाली बात कर रहे हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि एक बंदा है उसने जाना है निश्तर, लैया से, बक्कर से, पहले भी मैं बता चुका हूँ, खानेवाल से या फिर किसी और छोटे मोटे शहर से, तो उसको ट्रांसपोर्ट पे पहले आसानी होती थी, ऑब्वियसली ट्रांसपोर्ट बंद है, अब उसको स्पेशल कार करवा के आना पड़ता है और वो कार वाला उससे 5-10 हज़ार रुपया ले लेता है कंपैरेटिवली, जबकि किराया उसका उसमें 100-200 रुपये में वो पहुंच जाता था। अब ये ड्राइवर आप लोग कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट चला दें, किराया उसका 300 कर दें 200 की जगह, लेकिन वो गरीब बंदे को वो 500 वाला टिका तो ना लगे ना यार। जी जी, ऐसे ये अच्छा आइडिया है। जी जी, तो इससे तो एक तो ड्राइवर का रोजगार भी चल जाएगा, पहिया भी चल जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग भी हो जाएगी। ऐसे ही है, ऐसे ही ये फार्मूला अगर हो जाए तो आप मानेंगे? बहुत बेहतर है ये। थोड़ा सा आपकी तरफ से भी लचक हो जाए, थोड़ा सा उधर भी, तो हर बंदे को रोजी मिलती रहेगी इसमें। हाँ। सही है। अब ड्राइवर हजार टोटल तबका घर में बैठा है, उसके साथ क्लीनर भी होता है। सही है। ड्राइवर की 600 रुपये दिहाड़ी है और क्लीनर की 400 रुपये दिहाड़ी है। सही है, उनका रोजगार चलता है। अब जिस अफराद को 600 और 400 नहीं मिल रहे, वो ये कहते हैं चलो 200, 100, 200, घर का दूध, चीनी, पत्ती, घी, कुछ ना कुछ तो घर में आता है ना। इस लिहाजा तो इस टाइम कुछ भी नहीं हो रहा, ना हमारे इमरान खान साहब कुछ कर रहे, ना हमारे वजीर आला कुछ कर रहे। हम इस टाइम बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। वादे तो बड़े किए थे पीटीआई हुकूमत ने, हम ये कर देंगे, वो सिर्फ वादों तक महदूद है। सही है, आगे वो कदम नहीं बढ़ा रहे। हालात तो वो कहते हैं हालात बहुत मुश्किल है, इमरान खान साहब कहते हैं बहुत मामलात खराब थे, फिर वादे नहीं करने थे उन्होंने, वादे होमवर्क नहीं था, आप समझ जी। ठीक है, वो पहले काम नहीं करके आए थे, क्या हालात हो सकते हैं, कैसे होंगे। सही है। हाँ जी भाईजान, क्या करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे चल रहे हैं हालात भाई? बस भाई बहुत परेशानी है। मैं रिक्शा चलाते हैं, जहाँ कमाते थे 700-800, वहाँ 200-300 कमा रहे हैं। बहुत मुश्किल हालात में का सामना कर रहे हैं भाईजान। मुश्किलात हैं? जी जी बिल्कुल। ठीक है, तो क्या क्या हल क्या होना चाहिए इसका, क्या हल है? बस अब क्या कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, बड़े जो हैं वो हल निकालेंगे, हम क्या कर सकते हैं। हम तो दुआ ही कर सकते हैं बस। दुआ है जी। और ये तबका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ठीक तरीके से परेशान है, क्योंकि गाड़ियाँ ठहरी हैं, रोज़गार चल नहीं रहा। लेकिन आइडिया एक अच्छा है कि हुकूमत के साथ मिल बैठ के ये बात हो सकती है कि किस तरीके से ड्राइवर्स का भी रोज़गार चल सकता है और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टर भी अपना रोज़गार चला सकता है। उसका फार्मूला सबके सामने है कि कम सवारियाँ बिठाकर गाड़ी को चलाया जाए, ताकि एक सर्कल जो है वो दोबारा से चल सके और रोज़गार चल सके। तो ये सारी चीज़ें, एक लूँगा ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से बात करते हैं।
नाज़रीन, ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो रेलवे अहम ट्रांसपोर्ट गिनी जाती है पाकिस्तान में। तो जब से रेलवे बंद है तब से रेलवे में काम करने वाले ऐसे अफराद जिनका रोजगार दिहाड़ी पे होता था वो भी मुतासिर है, और जिसमें सबसे अहम जो तबका है वो कुली है, और कुली जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। तो आप लोगों को तो इमदाद मिल रही है ना? सर इमदाद तो बाहर से मिल रही है, मगर हम चाहते हैं कि रेल खुल जाए, हम अपने किसी की आगे मुताजी किसी की ना हो। तो अपने पैसे भी मिल रहे हैं इमदाद? पैसे नहीं मिल रहे जी, 12,000 कहा था शेख साहब ने, अभी तक के ही कुछ भी नहीं मिला जी। अच्छा, कहा गया था कि रेलवे कुलियों को 12,000 दिया जाए जी, मगर दिया अभी तक नहीं तो जी। मैसेज किया आपने? मैसेज किया है जी, मैसेज किया होगा तक 20-25 दिन हो गए, बल्कि महीना हो गया जी। तो उसके बाद अभी कोई जवाब नहीं आया जी। आपको अलग से कोई आपसे आके इंफॉर्मेशन किसी ने पूछा, रेलवे ने पूछा कि आपका डाटा मिल जाए और शायद उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा हो? नहीं सर, कोई भी नहीं आया जी, किसी ने भी नहीं पूछा जी, कोई बात नहीं की। कुलियों का डाटा इकट्ठा करना कोई मुश्किल बात तो नहीं? कोई मुश्किल नहीं। कैसे हो सकता है? मतलब वो इकट्ठा हो सकता है, स्टेशन से पता चल जाता है। आपके पास बैज नंबर होते जी हैं? बिल्कुल होते, बैज होते हैं सब जी, रजिस्टर होते हैं? सब होते थे, रजिस्टर हैं और जी। अगर रजिस्टर लोगों को डाटा इकट्ठा करके ले लिया जाए, कितने कितने कुली होंगे पूरे पाकिस्तान में अगर देखे जाए? पूरे पाकिस्तान में होंगे 2,500-3 हज़ार तो होंगे। हाँ जी। तो अगर मुल्तान स्टेशन की बात की जाए? मुल्तान में 150 कुली है जी। अच्छा, 150 कुली है, तो 150 को देना कोई मुश्किल बात कोई नहीं? मुश्किल नहीं है जी, इजी है जी। तो फिर क्या हो क्या रहा है, वजह क्या है, क्यों नहीं बस गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है जी, कुछ नहीं। क्योंकि आप वफाक के अंदर आते हैं, ये अदारा वफाक के अंदर है, और आप डायरेक्टली आपका जो शेख रशीद अहमद साहब हैं आपके वजीर हैं, तो उनके साथ रब्ता भी होगा। हाँ जी, तो वो आपका डाटा कलेक्ट करवा सकते हैं, यहाँ पे ऑफिसरों को कह सकते हैं। बस ये उनकी मर्जी है, शेख साहब की मर्जी है ना जी। शेख साहब चाहे तो हो सकता है, ना चाहे तो कुछ भी नहीं। लोग राशन दे जाते हैं? लोग दे जाते हैं जी, मगर ये कि जब से शेख साहब ने 12,000 का ऐलान किया है ना जी, तो लोगों ने आना बंद कर दिया जी। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि वो हम चाहते हैं कि वो पैसे मिले, अगर वो नहीं दे सकते तो रेल चला दें, ताकि हम अपनी रोजी करें, किसी की मुताजी ना हो, अपना करें अपना खाएं। हाँ जी भाईजान, कैसे हालात? भाई शुक्र अल्लाह का। भाई हम कहते हैं ट्रेन चल जाए, हम अपने बच्चों की रोजी की लायक हो जाएं, ठीक है ना। ट्रेनें चल रही नहीं, हम बहुत मुश्किल में गुजारा कर रहे हैं। शेख साहब ने 12,000 का किया था, वो भी हमें नहीं मिल रहा। तो उस दौरान में कैसे घर पे सारा सिस्टम चल रहा है? क्योंकि सिर्फ राशन से तो कुछ नहीं होगा ना, आपके बिजली के बिल गुजारा तो करना है, जैसे गुजर रहा है सही गुजर रहा है, अब किसको बताएं। मुश्किलात हैं? हाँ बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है। ट्रेन का पहिया जैम, और आपकी जो रोजी थी पहले कितने कमा लेते थे आप? ये कमा लेते थे 400-500 रुपए कमा लेते थे, बच्चों का पेट पाल लेते थे। अब वो नहीं है। वो नहीं है। हाँ जी भाईजान, तो क्या होगा, कभी किसी को कहा ऊपर अफसरान से कहा है बात? सर शेख साहब कह रहे हैं 12-12 हज़ार कुलियों को देंगे, और वो इस पे गौर भी कर रहे हैं। कैसे देंगे, ये पूछा उन्होंने? ये सर कह रहे हैं जी, कह रहे हैं बस जब भी इंटरव्यू देते हैं यही कह रहे हैं जी 12,000 रुपये कुलियों को दे। कुली हमारे हैं जी 3,000 है या 2,500 जितने भी है, मैं सब देंगे। ये तो नहीं आप लोग उधार पकड़ के गुजारा कर रहे हैं अभी तक? सर ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं, हमारा हम तो शुफायत पोश बंदे हैं सर, यही गुजारा है हमारा कुलियों का, और ये कमाते जाकर अपना गुजारा करते हैं, बाकी हमारा कोई वसाइल है नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे जी 8 हैं। 8 बच्चे, कफालत आप करते हैं? जी कमाने वाले आप हैं? हाँ और ये मजबूरी में काम कर रहे सर, हैं? मजबूरी। मुश्किल है बहुत। जी सर बिल्कुल मुश्किल है सर, ये हमारी तो अपील है शेख साहब से कि हमारा ये सोचा जाए 12-12 हज़ार हमें मिले जाए, ताकि हमारा कोई मसला हल हो जाए। तो इस वक्त इधर रेलवे इंतजामिया जो यहाँ पे अफसरान हैं, उनकी तरफ से कोई आपको दिलासा दिया गया कि ये पैसे मिलेंगे आपको? सर पूछते हैं भी पैसे आपके पास आए हैं, भी मैसेज किया है, हम यही कहते हैं जी नहीं है। मैसेज तो सब, वो तो पूरी दुनिया कर रही है ना, वो पूरा मुल्क कर रहा है। मैसेज का सर पूछते हैं, सर मैसेज का पूछते हैं स्पेसिफिक कुलियों के लिए, स्पेसिफिक कुलियों के लिए कोई फॉर्म ऐसा कोई आपसे आके कोई डाटा लिया गया हो? नहीं, हमारे से सर नहीं। कुछ नहीं लिया। तो दिल करता है कि चलो इमदाद हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, आसानी हो जाए, कोशिश तो यही है। रमजान है जी, खर्चे हैं, रोजे रख रहे हैं जी, खर्चे हैं, डबल खर्चे हो गए हैं जी। आगे ईद आ रही है, तो बच्चे कोई कुछ कहता है, बच्चे कोई कुछ कहते हैं जी, तो कहाँ जाएं फिर? मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है जी। तो ईद आ रही है, ईद पे तो बच्चे कहेंगे हमें कपड़े भी चाहिए, जूते भी। अब रोजे रखते हैं, सुबह शहरी का मसला, इफ्तारी के लिए मसला बनता है, तो लोग राशन दे जाते हैं, ये बात नहीं। मगर ये खाली दाल चावल पे तो नहीं करना ना गुजारा, तो और भी इसके अलावा जरूरत है ना। कैसे कैसे फिर ईद आ रही है, आगे रोजे हैं। और अब क्या कर सकते हैं, ये पूरे मुल्क में वबा आई हुई है कोरोना की, उसकी वजह से जो ना कारोबार बंद है। हम सुबह आते हैं यहाँ, मतलब चक्कर लगाते हैं, घर में भी नहीं बैठा जाता, इसलिए कि परेशानी होती है। बच्चे जो है वो मांगते हैं खाने के लिए, और हमारी यही गुजारिश है कि जो ट्रेनें नहीं चलाई जाए, हम अपने बच्चों की रोजी कर सकें। ठीक है, तो ट्रेनें चल जाएं तो ज्यादा अच्छा यही है कि आप
हाथ कमा। हाँ जी, अपने हाथ से कमाएं वो। ठीक है, हमें यही कहते हैं ट्रेनें चला दो, हम अपने हाथ से कमाएं। ठीक है। हाँ जी, तो इस सारी सूरत हाल में यही लग रहा है कि इस तरीके से हो जाए तो बेहतर हो इससे बेहतर है बिल्कुल अपनी रोजी करें बच्चों के लिए, हमें किसी से मांगना ना पड़े और किसी का हमें जो है ना इंतजार ना करना पड़े, हम अपने बच्चों की रोजी करें। तो पहले कैसे चलता था सिलसिला? सर ये आते हैं सुबह से शाम तक 400 500 300 400 500 कमाते थे, बच्चों को जाके देते थे। ठीक है। हाँ, अभी चलो कोई राशन आ जाता है, लेकिन दूध लेना है, बच्चों के लिए सब्जी खाने के लिए लेनी है, कपड़े लेने हैं, ये मसला होता है। अब उससे हम पैसे कहाँ से लें? सही है, तो वाकई में ट्रेन चलेगी तो हाँ, फिर ट्रेन चलेगी, हम कहते हैं अल्लाह करे ट्रेन चल जाए ताकि हम अपने बच्चों का रिज़्क कमा सकें। क्या करते हैं अंकल जी आप? कुली है जी। कुली है? हाँ जी, कितने अरसे तो? मैं 1975 में आया। 1975 से कुली है। तो क्या हुआ आज तक? कुछ भी नहीं, ऐलान तो रोज ही सुनते हैं लेकिन अमल 40 साल हो गए कुली हैं। जी कुली है स्टेशन पे। तो ये जो अब टाइम है इस कैसे देखो कार्ड भी है मेरे पास कुली। टाइम बस ये राशन मिल जाता है, गुजारा कर रहे हैं। और अखराजात भी तो होंगे, बिल है, कहाँ से पूरे करें, कहाँ से पूरे करें सर? खाना इधर घर से इधर तक पहुंचना। क्या करें फिर, मजबूरी है। तो वाकई में इस वक्त हालात बिल्कुल बिल्कुल डाउन हुए पड़े। अब तो बस कुछ नहीं पल्ले, कुछ नहीं पल्ले। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, इधर आ जाएं जी, इधर आ जाएं। क्या करते हैं जी? ये रूम में काम करते हैं चाय का। कैंटीन पे? हाँ जी, कैंटीनें बंद? हाँ जी, कैंटीनें बंद हैं जी। कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं स्टेशन पे? इधर कम से कम 15 से 20 अफराद होते हैं इस कैंटीन पे सर? और भी बहुत सारी कैंटीनें हैं? हाँ जी। तो मतलब ये सैकड़ों में होंगे बंदे जी हाँ जी, जो बेरोजगार होंगे? हाँ जी, सैकड़ों तो में। फिर कैसे गुजारा हो रहा है आपका? बस ऐसे घर में पड़े हुए हैं और कोई काम धंधा नहीं है, हर चीज से परेशान है। तो आपको चाहिए, आप भी चाहते हैं कि आपको भी रिलीफ मिल जाए किस तरीके से? हाँ जी, मिल जाए। तनख्वाह नहीं दे रहे ये लोग आपको? नहीं जी, तनख्वाह नहीं होती, कमीशन होता है और हाफ दिहाड़ी होती है कि। अच्छा। हाँ जी, तो वो बंद हो गया? वो बंद हो गया। ट्रेनें बंद होने से? जी, ट्रेनें बंद होने तो से। 1.5 महीने से ऐसे ही चल रहा है सिलसिला? जी हाँ जी, ऐसे ही चल रहा है। क्या नजर आ रहा है आगे क्या होगा फिर? आगे जैसे ये टाइम दे देते हैं, पिछले दिनों में कहा था 24 तारीख को चल पड़ेगी, तो अब ये फिर 9 में इसका मई क्या तक चला गया आगे। हाँ, 9 मई का चला तो गया। आसरा उम्मीद हो जाती है कि चल जाएगी तो शायद ठीक हो हाँ जाए जी, मामला। जी हाँ जी। तो कैंटीन वाले सबसे ज्यादा परेशान हैं। हर बंदा परेशान है यहाँ स्टेशन के ऊपर, जितने भी यहाँ काम करने वाले ना, ठेकेदार हैं, स्टॉलों वाले या उसकी लेबर तो है। इमदाद के लिए किसी ने वादा किया कि इमदाद रुक जाएगी आपकी? नहीं, अभी तक किसी ने कोई वादा नहीं किया। तो घरों में क्या सिलसिला है इस वक्त? घरों में ऐसा है कि हमारे ठेकेदार ने खुद राशन दिया था, यासर ने, अच्छा। तो वो हमने अपने जो है चलाया घर के अंदर, फिर होकर चल रहा है। सोचा था मांगना भी पड़ेगा? हाँ जी, नहीं कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा है। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद है और ट्रेन का पहिया भी इस वक्त जो है वो चल नहीं रहा, जिसकी वजह से एक बड़ी कम्युनिटी जो है वो डिस्टर्ब है, जिसमें ड्राइवर हजरात हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में और दीगर अमला जो है वो मुतासिर है। 15,000 कमो पेश ऐसे अफराद हैं ट्रांसपोर्ट जो कि लोकल ट्रांसपोर्ट है उससे वाबस्ता है मुल्तान में, वो अफराद भी इस वक्त घरों में बैठे हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर रेल का पहिया जाम होने से ये लॉकडाउन हुआ है तो यहाँ पर जो कूली हैं, यहाँ पर कैंटीन वाले हैं, यहाँ पर बाहर जो टैक्सी ड्राइवर हैं जो कि रेलवे स्टेशन से सवारियों को लेके जाते हैं, सबका रोजगार इस वक्त परेशानी में है, इस वक्त बंद है, मुअत्तल हुआ है और सबको एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि किसी तरीके से गवर्नमेंट उन्हें रिलीफ दे दे, क्योंकि इस वक्त वाकई जिसके घर में इस वक्त भूख नाच रही हो तो वो ही अपने हालात को बेहतर समझ सकता है, बेहतर जान सकता है। तो ये सारे लोग इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कौन इनको रिलीफ देगा ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि तमाम गरीबों तक ये इमदाद पहुंचेगी। तो ये वो गरीब हैं जिनका डाटा लेना आसान सी बात है, ये वो लोग हैं जो कि टैक्स भी भरते हैं, जो कि ठेके भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज इनको तन्हा छोड़ दिया गया है। घरों में राशन तो कुछ मुखैर हजरात किसी न किसी के पहुंचा रहे होंगे, लेकिन बाकी अखराजात का क्या करेंगे? जिसके घर में पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे मामलात को देख रहा होगा? ये लोग भी स्टेशन पे डेली आते होंगे इसी उम्मीद से कि किसी तरीके से ट्रेन चलेगी, इनका रोजगार चलेगा, लेकिन घरों से यहाँ तक पहुँचने में भी पैसे लगते हैं, किसी ना किसी तरीके से पहुंचा जाता है, पेट्रोल लेना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें ऑब्वियसली गरीब बंदे के लिए इस वक्त इम्तिहान बने हुए हैं। अल्लाह ताला ये इम्तिहान में सबको कामयाब करे, लेकिन हुकूमत को इस वक्त गरीब तबके की तरफ देखना होगा जो कि इस वक्त मोहताज हैं और इमदाद के तलबगार हैं। ये था जी आज का प्रोग्राम। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।